कृषा और पीहू रूम में आते हैं। कृषा पीहू के पास आकर कहती है, मतलब जिस इग्नू खड़ूस बॉस की तुम बात कर रही थी मुझसे वो अंश भैया है। पीहू उसे देखते हुए कहती है, हाँ वही है, खड़ूस अकड़ू जल्लाद कहीं का। कृषा, मतलब तुम कह रही हो ऑफिस में तुमने भाई को चैलेंज भी दे दिया। पीहू झल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ यह वही है। और ट्रेन वाला लड़का भी यही है और मेरा खड़ूस बॉस भी यही है। कृषा उसकी बात सुनकर कहती है, अब तुम तो गई। पीहू, मतलब? कृषा, मतलब ये कि भाई आज तक कोई चैलेंज नहीं हारे हैं, बल्कि काम में तो उन्हें कोई खराबी नहीं चाहिए होती है। पीहू, डरते हुए, तुम मुझे डरा रही हो। कृषा, नहीं बस बता रही हूँ जो आज तुम करके आई हो उसके बारे में। पीहू हिम्मत दिखाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा, मैं उससे डरती थोड़ी हूँ मैं उससे। कृषा, हम अब देखना ही पड़ेगा। पीहू हम कहती है। तभी कृषा उसे कहती है, वैसे एक बात बताओ, तुमने इतने घंटे ट्रेन का सफर किया, जहां तक इतने दिनों से तुम्हें जाना है, तुम चुपचाप बैठने वाली तो लगती नहीं हो, मतलब तुमने भाई से भी बातें की होंगी ना। पीहू उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ कि मैंने पूरे रास्ते की, तब बिल्कुल भी नहीं लगा वो इतना खड़ूस होगा। बल्कि मुझे तो वो एकदम चॉकलेट बॉय टाइप लगा। मुझे भी आज ही झटका लगा, जिसे चॉकलेट बॉय समझ रही थी वो तो बिल्कुल कड़वा करेला निकला। कृषा हंसते हुए, क्या बोला तुमने, कड़वा करेला? तुम ये नाम लाती कहाँ से हो यार? पीहू, बस अपने नाम के पिटारे से ले आती हूँ। कृषा, वाह क्या नाम दिया भाई को तुमने। वैसे वो कभी कभी ही खड़ूस होते हैं, बाकी घर वालों के लिए तो हमेशा स्वीट ही रहते हैं, पर बोलते बहुत कम है। पीहू, हम वैसे आज के दिन में इतने झटके मिले हैं ना मुझे सुबह से कि क्या बताऊं, बस झटकों पर झटके मिल रहे हैं। ऐसे नहीं मेरी लाइफ सिंपल चल पाए, लेकिन नहीं मेरी लाइफ को भी रोलर कोस्टर राइड कुछ ज्यादा ही भाती है। इसलिए ही तो ये कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहती है। वाह जी वाह, ये भी मेरे मजे लेने के मूड में है। कृषा उसकी बात पर हंसते हुए कहती है, अब तो आज की पूरी बात सुनने के बाद तो मुझे भी यही लगता है, तुम्हारी लाइफ सच में रोलर कोस्टर राइड जैसी है। फिर उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे कितना एडवेंचर होता होगा, मजा आता होगा है ना, कभी यह ट्विस्ट कभी वो। सच में कितना मजा आता होगा ना। पीहू, अच्छा इतनी ही पसंद आ रही है तो मैं भगवान जी को बोलती हूँ ऐसी रॉकिंग एंड शॉकिंग वाली लाइफ तुम्हें भी दे दे, ताकि तुम ही थोड़ा इसका लुत्फ उठा सको। क्यों, सही है ना? कृषा, जल्दी से ना बाबा ना, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये शॉकिंग रॉकिंग वाली लाइफ, ये तुम्हें ही मुबारक। इतना कहकर वो हंसने लगती है, तभी पीहू एक पिल्लो उठाकर उसे मारने लगती है। कृषा भी अब एक पिलो उठाकर उसे मारने लगती है, दोनों ही एक दूसरे को मारने लगती है, दोनों ही ऐसे मस्ती करते हुए जब थक जाती है तो हंसने लगती है। कृषा उसे कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कल तुम्हारा लास्ट डे होगा ऑफिस का। पीहू चौंक कर, क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कृषा, किया तुमने कुछ नहीं है, लेकिन अगर टाइम से ऑफिस नहीं पहुंची तो लेट हो जाओगी, और लेट आने वाले भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है। पीहू, ओह ऐसा मतलब खड़ूस सच में खड़ूस है। इतना कहकर वो अपनी साइड की लैंप ऑफ करके वो सो जाती है। कृषा को गुड नाइट बोलकर कृषा उसे इतना जल्दी सोते देख कहती है, ये लड़की सच में बुद्धू है, पर जैसी भी है उतनी ही प्यारी भी। फिर वो भी पीहू को गुड नाइट कहकर सो जाती है। सुबह के समय सब नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं, तभी पीहू तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है पूरी फैमिली आज नाश्ता पर है, तो वो एक नज़र अपने सामने बैठे अंशय पर डालती है, जो अभी बैठा अपना नाश्ता कर रहा होता है, वो भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी अंशय सुहासी जी से कहता है, मम्मा मेरी डार्क कॉफी कहाँ है? सुहासी जी हाथ में डार्क कॉफी का कप अंशय के हाथ में देते हुए कहती है, ये रही। अंशय उसे लेकर कहता है, थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। पीहू उसे देखते हुए कहती है, आज यह क्रू स्वीट स्वीट सा क्यों साउंड का रहा है, लगता है फैमिली के सामने अलग तरीके से रहता है और हम लोगों के सामने अलग। वैसे जैसे भी रहेगा हमेशा ये खड़ूस ही। इतना कहकर वो नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद जैसे ही वो सुहासी जी को बाय बोलकर ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी सुहासी जी कहती है, कहाँ जा रही हो, रुको। पीहू, वो ऑफिस जा रही थी। सुहासी जी, नहीं रुको, तुम आज रिक्शा से नहीं जाओगी, तुम आज अंशय के साथ ही चली जाओ। इतना सुनकर अंशय पीहू को घूरते हुए देखने लगा, वही पीहू भी उसे ही देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, वाह बेटा पीहू, लग गई लंका। कहाँ तू बचकर भागने की प्लानिंग में थी।
और कहाँ आंटी जी ने फंसा दिया। अंशय सुहासी जी से कहता है, मम्मा वो मिस पीहू को जल्दी जाना होगा और मुझे कुछ काम है तो मैं करके ही जाऊंगा। फिर पीहू की तरफ देखते हुए बोला, क्यों मिस पीहू, मैंने सही कहा ना। वो पीहू के नाम पर जोर देते हुए कहता है। पीहू उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ आंटी जी सही है। आर सही कह रहे हैं, मुझे जल्दी निकलना होगा और आर को भी आज काम है तो हम कैसे जा सकते हैं ना। सुहासी जी उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है आज, तुम अंशय के साथ ही जाओगी। अंशय पर सुहासी जी, कोई परवर नहीं, पहले तू मुझे मंदिर छोड़ेगा और फिर पीहू के साथ ऑफिस चले जाना, इतनी सी तो बात है। कृषा जो उनकी बात सुन रही थी मन में बोली, मम्मा जितनी सिंपल बात लग रही है उतनी है नहीं। फिर सामने सुहासी जी से कहती है, माँ जाने दो ना, पीहू अगर जा रही है तो उसका मन होगा अकेले जाने का। सुहासी जी कृषा से कहती है, ऐसे कैसे मन होगा, रिक्शे के धक्के थोड़ी खाएगी। और सुन पीहू, अब बस फाइनल अंशय के साथ उसकी कार में ही जाएगी अब तो। क्यों पीहू? पीहू बनावटी मुस्कुराते हुए हैं, हाँ आंटी जी। सुहासी जी, तो चलो आ जाओ। इतना कहकर वो और अंशय बाहर निकल जाते हैं। पीहू वही खड़ी होती है कि तभी उसके पास कृषा आकर कहती है, ऑल द बेस्ट। पीहू, हाँ इसकी जरूरत है हमें। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। कार के सामने जाती है तो अंशाया ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है और पास वाली सीट पर सुहासी जी बैठी होती है। तो पीहू आकर कार में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार स्टार्ट करने से पहले मिरर में से अंशय एक नजर पीछे बैठी पीहू को देखता है। डॉट 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 उसी टाइम पीहू की नजर भी उस पर पड़ती है। पीहू मन ही मन कहती है, भगवान जी यह सीन कितना रोमांटिक होता ना, अगर यह गुस्से की जगह प्यार से देख रहा होता, बिल्कुल फिल्मी सीन होता। मुझे तो मजा ही आ जाना था। पर यह अकड़ू तो देख कहाँ रहा है, बल्कि गुस्से में घुर रहा है, ऐसे लगता है अभी अपनी नजरों से ही भस्म कर देगा। अब मैंने थोड़ी कहा था कि मैं बैठूंगी कार में, वो तो आंटी जी ने कहा था। थोड़ी ही देर में मंदिर आ गया और सुहासी जी अंशय को पीहू का ध्यान से ले जाने को कहकर खुद मंदिर की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद भी कार अंशय ने चालू नहीं की। तब पीहू सोच रही थी अब क्या हुआ, तो वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्या हुआ, आपने कार नहीं चलाई? अंशय उसे मिरर से गुस्से में घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? पीहू उसे देखते हुए बोलती है, इंसान। अंशय और ज्यादा गुस्से में कहता है, वो मुझे भी पता है, मैं कोई नौकर तो हूँ नहीं जो तुम पीछे बैठी रहो और मैं तुम्हारे ड्राइवर की तरह कार चलाता रहूं। चुपचाप आगे आकर बैठो वरना यही छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर माँ ने यहाँ देखा तुम्हें तो उन्हें जवाब देती रहना। फिर मैं कह दूंगा कि मिस पीहू खुद जानबूझकर नीचे उतरी है कार से। पीहू एकदम से बोली, हूँ तुम ऐसा करोगे? झूठे शर्म वरम भी नहीं आएगी देखती आंखें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। अंशय व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, अगर मैं ऐसा करूंगा भी तो देखेगा कौन, सिर्फ तुम? तो कैसे कोई भरोसा करेगा तुम्हारा? तो मेरी बात मानकर आगे बैठ जाओ, क्योंकि मुझे फालतू बकवास करना पसंद नहीं। इतना कहते हुए उसने अपना चश्मा पहन लिया स्टाइल से। पीहू मन में, देखो तो कितना टशन दिखा रहा है, ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहा है, वो भी झूठ बोलकर। यह खड़ूस राठौर तो सच में टेढ़ा है, सच में अकड़ू ही है। हूँ इतना सब वो सोच ही रही होती है कि तभी अंशय की आवाज आती है, तो क्या मैं चला जाऊं? पीहू जल्दी से बोली, नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वो पीछे से आगे आकर बैठ जाती है। अंशय अब कार स्टार्ट कर देता है और दोनों ही अब ऑफिस पहुंच जाते हैं। पीहू कार में बैठी यही सोच रही होती है, लगता है ये चैलेंज को भूल गया है और कल भी जब घर में देखा तो भी गुस्सा नहीं किया, मतलब भूल गया। चलो शांति हुई। इतना सोचते हुए पीहू खुशी से कार से बाहर निकल ही रही होती है, तभी अंशय पीहू से कहता है, मिस पीहू याद है ना चैलेंज, अगर हार गई तो ऑफिस से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। पीहू उसकी बात सुनकर मन में कहती है, फालतू ही में इतना खुश हो रही थी, अकड़ू की यादाश्त अच्छी है और तेरी किस्मत उससे भी खतरनाक है, तो कैसे तुझे लगा शांति आएगी? फिर सामने कहती है, हाँ याद है आर सब कुछ याद है। अंशय गुड, मुझे लगा कहीं भूल तो नहीं गई आप, इसलिए याद दिलवा रहा था। पीहू मुस्कुराते हुए, थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर, पर मुझे याद था। फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं तो आपको भूलवाने के चक्कर में थी, पर आप तो नहीं भूले। अंशय आपने कुछ कहा क्या? पीहू नहीं सर कुछ नहीं।
अंशय, ओके, इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। पीहू उसकी नकल करते हुए कहती है, आपने कुछ कहा क्या? बिना कहे ही लेने के देने पड़े हुए हैं, कहकर क्या करूंगी? वैसे अगर इस इंसान को मन की बातें पढ़नी आती होती ना तो मेरे तो 1-2 बार मर्डर ये कर ही देता, मैं तारीफ ही इतना करती हूँ इसकी। फिर खुद को चपत लगाते हुए कहती है, अभी तक इसने मर्डर नहीं किया पर ऐसे तू खुद से बातें करती रही नजर आती हुई तो जरूर कर देगा तेरा मर्डर ये। इतना कहकर वो भी ऑफिस की तरफ बढ़ गई।